ठीक है ना। तो देखें वेस्कुलर न्यूप्लाज्म को हेमेंजियोमा भी कहते हैं। हेमेंजियोमास की क्लासिफिकेशन देखो दो तरह से हो सकती है। एक है इसकी हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल। हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कह लो या फिर इनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल बिहेवियर। तो जो हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमेंजियोमा है ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, इसको हम नहीं छेड़ते। लेकिन क्लिनिकल बिहेवियर की बेस पे हिमेंजियोमास आर डिवाइडेड इनटू इन्वोल्यूटिंग हिमेंजियोमास, नॉन इन्वोल्यूटिंग हिमेंजियोमास और अदर्स। ये फिर अदर्स में डाल देते हैं या फिर एक्वायर्ड में हम डाल देते हैं। इन्वोल्यूटिंग हिमेंजियोमास वो हैं जो रिग्रेस कर जाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमा और सैल्मन पिंक पेज ये इन्वोल्यूटिंग है। नॉन इन्वोल्यूटिंग हिमेंजियोमास में हमारे पास पोर्ट वाइन स्टेन है, ये इन्वोल्यूट नहीं करता, रिग्रेस नहीं करता। जबकि दूसरा है हमारे पास केवर्नस हिमेंजियोमा, ठीक है। तो ये हो गए। फिर अदर्स में हमारे पास GCS पाक है। जी से ग्लोमस ट्यूमर एक हिमेंजियोमा है। C से कैम्पबेल डी मॉर्गन स्पॉट्स हिमेंजियोमा है। S से स्पाइडर निमॉय ये हिमेंजियोमास हैं। पायोडर्मा गैंग्रीनोसम भी एक हिमेंजियोमा है। एंजियोसार्कोमा भी एक हिमेंजियोमा है और कपोसी सार्कोमा भी एक हिमेंजियोमा है। देखो कपोसी सार्कोमा ये एक देखो ये है, ठीक है। एंजियोसार्कोमा भी ये है, ठीक है। तो ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल बिहेवियर वेदर दे रिग्रेस और परसिस्ट। रिग्रेस मतलब इन्वोल्यूट, परसिस्ट मतलब डू नॉट इन्वोल्यूट। इस बेस पे हमने हिमेंजियोमास की ये क्लासिफिकेशन की। अगेन क्या, इन्वोल्यूटिंग, नॉन इन्वोल्यूटिंग और अदर्स में फिर GSS पाक का निमोनिक याद रखना। इसमें फिर एंजियोसार्कोमा, कपोसी सार्कोमा और फिर स्पाइडर निमॉय, देखो ये भी एक बात है, ठीक है। पायोडर्मा गैंग्रीनोसम, ग्लोमस ट्यूमर, कैम्पबेल डी मॉर्गन स्पॉट्स, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। एटलीस्ट क्लासिफिकेशन याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्वोल्यूटिंग हिमेंजियोमा, ठीक है। इन्वोल्यूटिंग हिमेंजियोमास की अगर हम बात करें, ठीक है ना। इन्वोल्यूटिंग हिमेंजियोमास दे अराइज फ्रॉम प्रोलिफरेशन, एंडोथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है तो इन्वोल्यूटिंग हिमेंजियोमास बनते हैं। दे अपीयर एट बर्थ और विद इन वीक्स ऑफ बर्थ ये अपीयर हो सकते हैं। देखो विद इन वीक्स ऑफ, पेशेंट पूछता है डॉक्टर साहब ये क्या है, तो हम ये पे कह सकते हैं विद इन वीक्स। फिर अगर आप ये ऐसा कहो कि ये बर्थ में पैदाइशी होते हैं तो वो मरीज़ कहेगा कि डॉक्टर साहब ये तो जो है ना उसके पैदाइश के अगले महीने हुआ था, ये अपीयर हुआ था, तो उससे आपने घबराना नहीं है। उससे कहना है कि हाँ एट बर्थ भी हो सकता है और वीक्स ऑफ आफ्टर वीक्स भी ये अपीयर हो सकता है। अफेक्ट क्या क्या हो सकता है इसमें, हेड एंड नेक ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। एग्जांपल्स इनकी क्या है, स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमा और सैल्मन पिंक पेज। स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमा सबसे पहले देखें कि इसमें ब्राइट रेड इसका कलर होता है, रेज्ड मास होता है, ये ऐसे अगर ये स्किन है तो ऐसे रेज्ड होगा ये स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमा, और इसके इरेगुलर बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इरेगुलर इसकी जो स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमा की जो इरेगुलर बॉर्डर है ना, उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है बोसिलेटेड, बोसिलेटेड इसका वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है ना। देखो जो स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमास हैं, स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमास ये फर्स्ट 3 मंथ्स में ये तकरीबन 80% इनकी ग्रोथ हो चुकी होती है। मैक्सिमम ये मास या साइज़ बनाते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में। आफ्टर दैट अप टिल 5 महीने तक ये फिर स्लोली ग्रो करते हैं। आफ्टर 5 मंथ्स दे डू नॉट ग्रो। हाउएवर एक्सेप्शंस कभी कभार बहुत कम ये देखा गया है कि दे ग्रो करते हैं स्लोली अप टिल 18 मंथ्स तक, ठीक है ना। उसके बाद ये रिग्रेस कर जाते हैं, इसीलिए तो इनको इन्वोल्यूटिंग कहते हैं ना, इसीलिए तो इनको इन्वोल्यूटिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा रिग्रेशन, उसके बाद अप टिल 7 ईयर्स में ये टोटल कंप्लीट रिजॉल्व हो चुके होते हैं। देखा गया है कि 100 में से 70 इस एज में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। आउट ऑफ 100 70 जो स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमास हैं वो 7 साल की एज में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये भी एक पेशेंट रीअश्योर करने के लिए ये पॉइंट याद रखें कि 7 साल की उम्र में 70% जो हिमेंजियोमास हैं, यानी कि 100 में से 70 ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन
कुछ 30% हीमोंजियोमास 7 साल की उम्र से भी आगे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये इन्वोल्यूट होंगे, ये बात तो तय है। ठीक है ना। लीव देम अलोन, ट्रीटमेंट इनका ये है कि लीव देम अलोन अनलेस, अगर ये पेरी ऑर्बिटल एरिया में आपको नज़र आ रहे हैं तो यहाँ ये एम्ब्लायोपिया करा सकते हैं, एम्ब्लायोपिया करा सकते हैं। और ठीक है ना, ये एम्ब्लायोपिया क्या है ये आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए, स्ट्रॉबेरी हीमोंजियोमा की अल्सरेशन हो सकती है, ब्लीड हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए काज़ाबाक मेरिट सिंड्रोम, जगह पे सिक्वेस्ट्रेशन होती है, ठीक है ना, प्लेटलेट्स की। किसकी सिक्वेस्ट्रेशन होती है? प्लेटलेट्स की, ठीक है। ठीक है ना। तो काज़ाबाक मेरिट इसको कहते हैं, ठीक है, काज़ाबाक मेरिट सिंड्रोम। यार ये मेरिट नहीं, मेरिटोक्रेसी वाला मेरिट है, ठीक है, छोड़ो उसको। अच्छा, इस फिर क्या होता है कि जो जो जहाँ पे स्ट्रेस जो स्ट्रॉबेरी हीमोंजियोमा होता है, इस जगह पे सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ का क्या होती है, प्लेटलेट्स जब होती है तो फिर क्या होती है, दो चीज़ें, कोआगुलोपैथी एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है किसका, स्ट्रॉबेरी हीमोंजियोमा का। लेकिन ये मतलब हर बारी ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में फिर हम क्या करते हैं, लेज़र फोटो कोआगुलेशन थेरेपी या इंट्रालेनल ट्राइमसिनोलोन। याद है वो पेशेंट जब हम MBBS करके हाउस जॉबियंस थे, हाउस सर्जन्स थे, तो वो पेशेंट आता था, ये मैंने लिखा हुआ है, याद है, मैंने उसको ट्राइमसिनोलोन इंट्रालेनल में डालता था और उसका वो रिग्रेस हो गया था। और ये बहुत ही मैजिकल रोल प्ले करता है इंट्रालेनल स्टेरॉइड्स। इसका हीमोंजियोमा बिल्कुल ही इसको हर हफ्ते या 14 दिन बाद उसको हम लगाते थे, तो वो रिग्रेस हो के छोटा सा रह गया था। तो इससे अर्ली इन्वोल्यूशन हमने करवानी होती है इंट्रालेनल ट्राइमसिनोलोन दे के, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा हमारे पास इन्वोल्यूटिंग लेयन में हमने आपको लास्ट भी बताया था, ये देखें सैल्मन पिंक पेज, सैल्मन पिंक पेज है, ठीक है ना। सैल्मन पिंक पेज इज़ ऑल्सो नोन एज स्टॉक बाइट्स, स्टॉक बाइट्स, ठीक है, ठीक है ना। तो सैल्मन पिंक पेज जो है ये भी ये जिसको स्टॉक बाइट भी कहते हैं, ये भी हमने पहले कई बार देखे हुए हैं। ये कहाँ होते हैं, एट बर्थ ये प्रेजेंट करते हैं पेशेंट को लेके, फोरहेड पे ये होते हैं, ठीक है, या फिर बैक ऑफ द नेक पे हमने बहुत बार देखा हुआ है, ठीक है। तो सही है ना। तो इसको सैल्मन पिंक पेज हम कहते हैं, ठीक है ना। वर्दा का भी शायद यही है, सैल्मन पिंक पेज है, या फिर उसका वो है सैल्मन पिंक पेज ही है ये, ठीक है ना, याद रखो। इस इट ऑल्सो रिग्रेसेस बाय द एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है। ठीक है, ये देखें, ये स्ट्रॉबेरी हीमोंजियोमा है, ठीक है, ये आपने देखना है। जबकि ये देखें, ये है सैल्मन पिंक पेज, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ठीक है, फिर हमारे पास नॉन इन्वोल्यूटिंग हीमोंजियोमास हैं। नॉन इन्वोल्यूटिंग हीमोंजियोमास ये कैसे होते हैं, दीज आर ड्यू टू एबनॉर्मल ब्लड वेसल फॉर्मेशन, ठीक है। असल में ये इनको क्या कहा गया है, हिमाटोमास कहा गया है, ठीक है ना, नॉन एज, इसीलिए इनको फिर हम क्या कहते हैं, मोर अप्रोप्रिएटली इनके लिए लफ्ज़ यूज़ किया गया है वेस्कुलर मेल फॉर्मेशन, ठीक है ना, इनके लिए, ठीक है। अच्छा, ये इनके एग्जांपल्स क्या हैं, ये पोर्ट वाइन स्टेन हो गया और क्या हो गया, केवर्नस हीमोंजियोमा हो गया। तो पोर्ट वाइन स्टेन देखते हैं पहले, ठीक है ना। तो पोर्ट वाइन स्टेन याद रखें, दीज आर नॉन इन्वोल्यूटिंग, ये मैंने पहले भी बताया है, ये दीज आर नॉन इन्वोल्यूटिंग, ये कभी भी रिग्रेस नहीं कर जाएंगे विद एज, ठीक है। तो ये होते कैसे हैं, दे आर फ्लैट, कलर कैसा होता है, ब्राइट रेड, और पेची लेयंस होते हैं, ठीक है, पेची लेयंस होते हैं। हाइल ये है कि इन्वॉल्व किसको करते हैं, एरिया ऑफ द पेरिफेरल नर्व को ये इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, कहाँ होते हैं, फेस पे और स्काल्प पे होते हैं। और उसके बाद देखो, दे विल नेवर रिग्रेस विद एज। ट्रीटमेंट क्या है इनकी, क्रायोथेरेपी विद लेज़र, ठीक है ना, केमोफ्लॉज विद कॉस्मेटिक्स, ये भी एक ट्रीटमेंट है, केमोफ्लॉज विद कॉस्मेटिक्स का। CO2 लेज़र थेरेपी ने गुड रिजल्ट्स दिखाए हैं पोर्ट वाइन स्टेन के केस में, ठीक है, CO2 लेज़र ने। अच्छा, केमोफ्लॉज विद कॉस्मेटिक, कोई चीज़ क्रीम श्रीम लगाओ और उसको बंद कर दो, फॉर एग्जांपल
हमारा एक डॉक्टर ने, जिसको वाइटिलिगो हुआ था, ये या कोई इसको एल्बिनिज़म कहते हैं, क्या कहते हैं, वो हुआ था, तो लेज़र के ज़रिए उसको ठीक है ना कैमोफ्लेज किया था, ठीक है ना, सही है। तो ये पोर्ट वाइन स्टेन है। पोर्ट वाइन स्टेन जो है, मैं आपको अगर इसकी दिखा दूँ, ठीक है, ठीक है, ये देखें, ये इस पेशेंट को पोर्ट वाइन स्टेन हुआ पड़ा है। इस पेशेंट को ये अपीयर होते हैं बर्थ, ये डोगर की बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद देखो तो ये नॉन इन्वेलिडिंग में सेकंड में हमारे पास कैवर्नस हिमेंजियोमा है, ठीक है। कैवर्नस हिमेंजियोमा जो है, इसका कलर कैसा होता है, ब्लूइश, देखो अजीब सा ब्लूइश कलर होता है ये, या फिर पर्पल कलर होता है, ठीक है ना, अनलाइक अदर्स, ठीक है। देखो लेकिन ये एलिवेटेड होता है स्किन से ऊपर, और फॉर एग्जाम्पल ये स्किन है, तो इस तरह साइड से देखेंगे तो ये एलिवेटेड आपको नज़र आएगा। कैवर्नस हिमेंजियोमा कहाँ होता है, ये ज़्यादा हेड एंड नेक में ये प्रेफर करता है बैठना, लेकिन हेड एंड नेक के अंदर भी कहाँ कहाँ, लिप्स और चीक्स में, लिप्स और चीक्स में ये आपको ज़्यादा नज़र आएगा कैवर्नस हिमेंजियोमा, ठीक है। ये मैच्योर होते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, यानी कि ये कैवर्नस हिमेंजियोमा कैसे बनता है, मैच्योर फुली फॉर्म्ड वेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, ठीक है ना, दे आर composed of mature fully formed venous structures that are present as कैसे होते हैं, नज़र कैसे आते हैं, टॉर्शियस मासेस नज़र आते हैं, और ऐसा लगता है जैसे बैग ऑफ वार्म फीलिंग होती है, बैग ऑफ वार्म फीलिंग होती है, ठीक है ना। याद रखिए, दे आर प्रेजेंट एट बर्थ, ठीक है ना, बर्थ के टाइम ये प्रेजेंट होंगे। आपने इनमें से देखा होगा अक्सर बर्थ के टाइम प्रेजेंट हैं, ग्रो करते जाते हैं, और इवन डीपर स्ट्रक्चर्स को भी ये इन्वॉल्व करते हैं, बोन और मसल्स को, इनको भी इन्वॉल्व करते हैं। यही वजह है कि कंप्लीट एक्सीजन डिफ़िकल्ट होती है इनकी, किनकी, कैवर्नस हिमेंजियोमास की कंप्लीट एक्सीजन डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, बिफोर ऑक्सीजन वी डू एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन, ठीक है, ये पॉइंट है, बिफोर ऑक्सीजन वी डू एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ ऐसे हेमेंजियोमास हैं जो हमने, आपको याद है, हमने अदर्स में क्लासिफाई किए थे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, हमने क्या कहा था क्लासिफिकेशन में, कुछ इन्वोल्यूटिंग है, कुछ नॉन इन्वोल्यूटिंग है, कुछ अदर्स एक्वायर्ड, अदर्स में फिर हमारे पास ये सारे हैं, तो हम एक एक करके GCS पार्क पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास डी मॉर्गन स्पॉट्स हैं, ठीक है, कैम्पबेल डी मॉर्गन स्पॉट्स, ठीक है ना। इनको दिस आर ऑल्सो नोन एज चेरी हिमेंजियोमास, ठीक है, चेरी रेड, वो दूसरा है जो स्ट्रॉबेरी दूसरा है, ये चेरी हिमेंजियोमास है, कैम्पबेल डी मॉर्गन, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉमन होते हैं, ठीक है, कॉमन स्किन लेयर्स है, ये बिनाइन स्किन लेयर्स है, ये कहाँ होते हैं, ये ट्रंक पे होते हैं, देखो बाकी सारे हमने देखे, ये अजीब से हैं, ये ट्रंक पे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो, ठीक है, तो ये किस एज में ज़्यादा, मिडल टू ओल्ड एज में ये पाए जाते हैं। अच्छा, ये बनते कैसे हैं, दे आर बनते हैं प्रोलिफरेटिंग एंड डायलेटेड कैपिलरीज एंड पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स की वजह से, ठीक है, प्रोलिफरेटेड एंड डायलेटेड कैपिलरीज एंड पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स की वजह से बनते हैं। और ये कि क्या एक इंग्लैंड का सर्जन था, डी मॉर्गन, कैम्पबेल डी मॉर्गन, उसने ये फर्स्ट टाइम नोट किया था, ठीक है ना। उसके अलावा जो है ट्रीटमेंट, इसकी कोई ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइडर नेवाई। स्पाइडर नेवाई भी हमारा अदर हिमेंजियोमास में से एक हिमेंजियोमा है, ठीक है। स्पाइडर नेवाई की बात करें तो ये भी कॉमन होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन क्रोनिक लीवर डिजीज़। कहाँ होता है ये, प्रेगनेंसी में और क्रोनिक लीवर डिजीज़ में ये कॉमन होते हैं। होता क्या है, ठीक है ना, सेंट्रल इसमें एक आर्टेरियोल होता है, सेंट्रल आर्टेरियोल होता है, और उसके इर्द गिर्द से फिर कैपिलरीज आके उसमें आर्टेरियोल में जाती हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये देखें, ये सेंट्रल आर्टेरियोल हो गया, इसमें रेडिएट करके कैपिलरीज, अगर इस पे पिन हेड से आप प्रेशर मारेंगे ना इस आर्टेरियोल पे, तो बाकी कैपिलरीज को बहुत गायब हो जाएंगी, क्योंकि आर्टेरियोल से ही ब्लड तो कैपिलरीज में जाता है, ठीक है। तो ये इसी तरह ये बात है कि प्रेशर ऑन द सेंट्रल आर्टेरियोल विद द पिन हेड। पिन हेड मतलब कौन सा, वो थंब पिन नहीं होता, ये वाला,
और फिर लेयन डिसअपियर हो जाता है। इसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट, स्पाइडर नेवाई के लिए भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, ठीक है। एंजियोसार्कोमा इट अराइजेस फ्रॉम एंडोथेलियल सेल्स, हाईली मलिग्नेंट ट्यूमर बट दिस इज रेयर, ठीक है, ये रेयर होता है। एंजियोसार्कोमा कभी हम पैथोलॉजी में लिख देंगे कि होता किस वजह से है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा जो है, ठीक है, पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा एक रेपिडली ग्रोइंग क्या है, रेपिडली ग्रोइंग कैपिलरी हिमेंजियोमा है, ठीक है, रेपिडली ग्रोइंग कैपिलरी हिमेंजियोमा है। रेपिडली ग्रो करके ये 0.5 to 2 सेंटीमीटर तक ये ग्रो कर जाता है रेपिडली, ठीक है। ये जो हिमेंजियोमास हैं ये आपको ये एक्वायर्ड होते हैं, पहली बात इनकी ख़ास बात। इसी तरह रिएक्टिव होते हैं, दूसरी ख़ास बात, और प्रोलिफरेटिव होते हैं, तीसरी ख़ास बात, ठीक है। एक्वायर्ड, रिएक्टिव एंड प्रोलिफरेटिव होते हैं, ठीक है। अगेन रैप रिएक्टिव, एक्वायर्ड एंड प्रोलिफरेटिव vascular layer of, देखो, pyogenic granuloma is a rapidly growing rap vascular layer, reactive, acquired, proliferative vascular layer of skin एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, ठीक है ना। इस तरह आपने बोलना है, ठीक है ना। माइनर ट्रॉमा की वजह से ही ये होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो माइनर ट्रॉमा है ये गिव अवे है इस लेयन का, ठीक है, माइनर ट्रॉमा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखो, नोड्यूल होते हैं, ठीक है, नोड्यूल होते हैं। किस तरह के नोड्यूल, रेडिश नोड्यूल, सॉफ्ट और फॉर्म नोड्यूल होते हैं, ठीक है ना। कहाँ पाए जाते हैं ये हैंड्स और फेस में। किड्स और एडल्ट्स में बात की जाए तो ये हैंड्स और फेस में पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक 7 साल का बच्चा है, उसके हाथ और फेस में हो सकते हैं, जबकि प्रेग्नेंट वुमेन है कोई तो उसके लिप्स और गम्स में हो सकते हैं, ठीक है ना। क्या, पायोजेनिक ग्रेन्युलोमास है, ठीक है ना। पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा याद है, पिछले दिनों में हमने एक पेशेंट के हाथ से पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा एक्सरसाइज किया था, बायोप्सी के लिए भी भेजा था, पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा था वो, ठीक है, ठीक है ना। फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ट्रीटमेंट है कि क्यूरेटाज विद डायथर्मी, डायथर्मी से क्यूरेटाज, या फिर एक्सीजन हमने एक्सरसाइज किया था और बायोप्सी के लिए भेज दिया था, याद है, हमने एक्सरसाइज किया था और बायोप्सी के लिए भेज दिया था। ग्लोमस ट्यूमर क्या है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोमस ट्यूमर जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ग्लोमस सेल्स होते हैं, ठीक है। ग्लोमस सेल्स आर क्यूबिकल सेल्स विद क्यूबिकल सेल्स क्या होता है, देखो, ग्लोमस ट्यूमर को जानने से पहले ग्लोमस सेल्स के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। ग्लोमस सेल्स क्या होते हैं, दे आर क्यूबिकल सेल्स विद मॉडिफाइड मसल फाइबर्स एंड विद एबंडेंट नर्व एंडिंग्स। मॉडिफाइड मसल फाइबर्स विद एबंडेंट नर्व एंडिंग्स, इनको हम ग्लोमस सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ग्लोमस सेल्स जो हैं ये फिर क्या बनाते हैं, ग्लोमस बॉडीज़, ठीक है। ग्लोमस सेल्स क्या बनाते हैं फिर, ग्लोमस बॉडीज़, ठीक है। और ग्लोमस बॉडीज़ क्या होती हैं, अब ग्लोमस सेल्स से बनी हुई आर्टीरियोवेनस एनास्टोमोसिस को कहते हैं, ठीक है ना। ग्लोमस सेल्स से बनी आर्टीरियोवेनस एनास्टोमोसिस, ग्लोमस बॉडीज़ आर कन्वुलेटेड आर्टीरियोवेनस एनास्टोमोसिस comprising of a thick layer of glomus cells, ठीक है ना, ग्लोमस सेल्स। अच्छा, अब दे आर कंसर्न विद क्यूटेनियस हीट रेगुलेशन, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लोकेशन, नेल बेड्स ऑफ हैंड्स एंड फीट्स में ये होते हैं, ठीक है, नेल बेड्स ऑफ हैंड्स एंड फीट्स में। और उसके बाद क्या होती हैं, कलर इनका पर्पल से रेड होता है, ठीक है। पैथोग्नोमी क्या है इनकी, सीवियर पेन होती है एट रेस्ट और एट मूवमेंट, ठीक है ना। और ट्रीटमेंट इसकी वही सर्जिकल एक्सीजन, परमानेंट इसका क्योर होता है, ठीक है, ठीक है ना। याद रखें, सीवियर पेन एट रेस्ट
और एट मूवमेंट, ये पैथोग्नोमिक है ग्लोमस ट्यूमर का। क्या है ये? पैथोग्नोमिक है ग्लोमस ट्यूमर का। सीवियर पेन एट रेस्ट और एट मूवमेंट। ठीक है, ठीक है। अब देखो उस पेशेंट का जो जिसके हमने फिंगर से ये एक्सरसाइज किया था वो ग्लोमस ट्यूमर हो सकता है क्योंकि उसको पेन हो रही थी। ठीक है, अच्छा। और दूसरी बात ये कि ये नेल बेड्स में होता है। इसकी खास लोकेशन क्या है ग्लोमस ट्यूमर की? नेल बेड्स में होता है। ठीक है, जबकि पायोजेनिक उसमें देखो पायोजेनिक ग्रेनुलोमा में हैंड्स एंड फीट में किड्स और एडल्ट्स में ये होता है। ये कहा है ना, तो जो और ये इसके टर्म के साथ भी पायोजेनिक। ठीक है, पायोजेनिक पता नहीं क्यों यूज़ की जाती है पायोजेनिक ग्रेनुलोमा, बट उस पेशेंट का जो हमने यूज़ किया वो या तो ग्लोमस जो ट्यूमर हो सकता है या पायोजेनिक ग्रेनुलोमा हो सकता है। मैं ज़्यादा फेवर में ये हूँ कि ये पायोजेनिक ग्रेनुलोमा होगा जिसकी बायोप्सी, ठीक है, जिसकी बायोप्सी किसने भेजी थी? उसने भेजी थी। ठीक है, ठीक है। फिर कपोसी सार्कोमा है। कपोसी सार्कोमा देखो ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 ये कराता है। ठीक है, कपोसी सार्कोमा देखो कि ये मलिग्नेंट प्रोलिफरेटिव, याद रखो ये मलिग्नेंट है। ठीक है ना, मलिग्नेंट है ये। मलिग्नेंट प्रोलिफरेटिव ले आना, किसका प्रोलिफरेटिव? एंडोथीलियल सेल्स का। अब किस जगह के एंडोथीलियल सेल? वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स का। ठीक है, ये मलिग्नेंट। अच्छा, फर्स्ट टाइम ये ज्यूस में देखा गया था, और कॉमन ट्यूमर है ये HIV पेशेंट्स का, और ये एग्रेसिव होता है इनमें। ठीक है ना, ह्यूमन हर्पीस 8 होता है ये। और देखो ब्लूइश नोड्यूल्स होते हैं स्कैटर्ड ओवर एक्सट्रेमिटीज, ब्लूइश नोड्यूल्स स्कैटर्ड और एक्सट्रेमिटीज। ठीक है, अच्छा। ये फिर क्या करते हैं? नोड्यूल अल्सरेट भी करते हैं, और मेटास्टेसिस इनकी कहाँ कहाँ जा सकती हैं? लीवर में जा सकती हैं और लंग्स में भी जा सकती हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी है कपोसी सार्कोमा की।